तसव्वुर करो, एक रात जब पूरी दुनिया सो रही थी, आसमान से कोई बिजली नहीं गिरी, कोई जलजला नहीं आया, बस एक छोटा सा चूहा, एक मामूली चूहा जो बुनियादों में सुराख कर रहा था। और अचानक एक धमाका, पानी की ऐसी तूफानी लहरें जो पहाड़ों को चीरती चली गईं। दुनिया की सबसे अमीर सल्तनत जो सोने की ईंटों से बनी थी, जो जन्नत से भी ज्यादा खूबसूरत थी, चंद घंटों में मिट्टी के नीचे दफन हो गई। लोग चीख रहे थे, ये कैसे मुमकिन है, हमारा डैम तो पहाड़ से भी मजबूत था। मगर अल्लाह का जवाब आया, बस एक हुक्म और सब खत्म। ये कोई अफसाना नहीं, ये कुरान का सच है। ये है कौम सबा की कहानी, जो जन्नत में रहती थी और एक रात में जहन्नुम बन गई। कौम सबा यमन के जुनूबी इलाके में आबाद थी, आज का इलाका मारिब। मगर ये कोई आम कौम न थी, ये दुनिया की सबसे खुशहाल, सबसे अमीर कौम थी। इनकी ज़मीन ऐसी ज़रख़ीज़ थी कि एक बीज डालो तो दरख्त उगाता, हवा ऐसी नर्म कि गर्मी का एहसास ही ना होता, बारिशें बिल्कुल सही वक्त पर, बिल्कुल सही मिक़दार में। मगर इनकी असल दौलत, इनका सबसे बड़ा मोजज़ा मारिब का अजीम डैम था। ये डैम इतना बड़ा था कि इसे अरब का अजूबा कहा जाता था। इसकी दीवारें इतनी ऊंची और मजबूत कि पहाड़ों से मुकाबला करती थीं। इस डैम की बदौलत हजारों एकड़ बागात सैराब होते, अंगूर, खजूरें, अनार, सेब, फल इतने ज्यादा कि मुसाफिर गुजरते हुए कहता, यहाँ भूख मरने वाला पागल ही होगा। This one looks perfect. For you. Thank you. It's beautiful here. A perfect day. शहर में सोना मिट्टी की तरह बिखरा पड़ा था। बाजारों में हीरे, याकूत, मोती आम थे। महलात सोने और चांदी से जड़े हुए। 2 coppers for a basket. And your olives? They are very fine. लोगों के घरों में तंगी का तसव्वुर भी नहीं था। कुरान फरमाता है, खाओ अपने रब का दिया हुआ रिज्क और उसका शुक्र अदा करो। ये सिर्फ दौलत नहीं थी, ये अल्लाह की बराह रास्त रहमत थी, एक मुकम्मल निज़ाम जो कभी ख़त्म न होने वाला लगता था। इसी कौम पर अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत थी मलिका बिल्कीस। तफसीर इब्न कसीर के मुताबिक वो न सिर्फ खूबसूरत थीं, बल्कि बेपनाह अक्लमंद, हिकमत वाली और ताकतवर थीं। उनका तख्त सोने का था, उनका दरबार दुनिया भर में मशहूर था। एक दिन उनके दरबार में खबर आई कि एक नबी हैं, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जिनके पास अल्लाह की ऐसी ताकत है कि जिन्नात उनके हुक्म में काम करते हैं, परिंदे उनकी ज़बान बोलते हैं, हवा उनके इशारे पर चलती है। हज़रत सुलेमान ने बिल्कीस को ख़त भेजा। कुरान इस ख़त के अल्फाज बयान करता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरे पास आओ और अल्लाह के सामने सर झुकाओ। बिल्कीस ने तहाइफ भेजे, सोने की ईंटें, जवाहिरात, नायाब चीज़ें। मगर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सब वापस कर दिया और फरमाया, जो अल्लाह ने मुझे दिया है वो तुम्हारी तमाम दौलत से बेहतर है। बिल्कीस हैरान रह गईं। उन्होंने खुद सुलेमान के दरबार में हाजिरी दी। जब वो शीशे के महल में दाखिल हुई तो फर्श को पानी समझकर लिबास उठा लिया। तब हकीकत खुली। इस लम्हे बिल्कीस ने कहा, ऐ परवरदिगार, मैंने अपने आप पर जुल्म किया था, अब मैं अल्लाह के सामने सर झुकाती हूँ। बिल्कीस के ईमान लाने के बाद कौम सबा ने भी कुछ अरसा अल्लाह का शुक्र अदा किया। मगर वक्त गुजरता गया, नस्लें बदली, हुक्मरान बदले, शुक्र की जगह गुरूर ने ले ली। लोग कहने लगे, ये बाग हमारी मेहनत से उगे हैं, ये डैम हमारी इंजीनियरिंग का कमाल है, ये दौलत हमारी अक्ल और ताकत का नतीजा है। अल्लाह का जिक्र कम होने लगा, नबियों की बातों पर हंसने लगे। Beat them! Let them feel the price of defiance! अल्लाह के नबी बार बार आए और कहा, ये सब अल्लाह की रहमत है, अगर शुक्र छोड़ दोगे तो ये रहमत तुम्हारे लिए अजाब बन जाएगी। मगर कौम सबा मुस्कुराती रही। वो चैलेंज देते, हमारा मारिब डैम पहाड़ों से भी मजबूत है, क्या तुम्हारा रब इसे गिरा सकता है? नबी फरमाते, अल्लाह जब पकड़ता है तो कोई बड़ी तैयारी नहीं करता, बस एक हुक्म और सब खत्म। साल गुजरते गए, दिल पत्थर बन गए, गुरूर आसमान छू रहा था, और फिर अल्लाह का फैसला हो गया। कुरान फरमाता है, जब उन्होंने मुंह मोड़ लिया तो हमने उन पर सैलाब अजीम भेजा जो डैम तोड़ कर आया। रिवायात बताती हैं कि मारिब डैम की बुनियाद में चूहों ने सुराख करना शुरू कर दिया।
लोग हंसते, ये चूहे हमारे डैम का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मगर अल्लाह का हुक्म था। एक रात जब शहर गहरी नींद में था, पहले एक हल्की सी आवाज, फिर एक जोरदार कटकट, फिर धमाका। डैम टूट गया। पानी जो कभी रहमत थी अब कहर बन गया। लहरें इतनी ताकतवर कि दीवारें गिरती चली गईं, महलात बह गए, बागात डूब गए। लोग चीखे, डैम तो मजबूत था, ये कैसे हो सकता है? खुदा के लिए बचाओ, बचाओ। मगर भागने का कोई रास्ता ना था। लहरें शहर को निगलती चली गईं। घर, बाजार, महलात, सब कुछ एक लम्हे में मिट गया। बच्चों की चीखें, माँ बाप की पुकारें, सब पानी में गुम हो गईं। आखिरी लहर ने जो बचा था उसे भी हमेशा के लिए खामोश कर दिया। सुबह हुई तो जो जन्नत थी वो वीराना बन चुकी थी। बागों की जगह कांटेदार झाड़ियां, शहरों की जगह मलबा, कौम खत्म, नस्ल खत्म, सिर्फ तबाही बाकी। अल्लाह फरमाता है, हमने उनके बागों की जगह कड़वे फल वाले दरख्त लगा दिए। ये सज़ा नाशुक्री की थी, गुरूर की थी। कौम सबा दौलत से तबाह नहीं हुई, वो गुरूर से तबाह हुई। उनका जुर्म अमीर होना नहीं था, उनका जुर्म शुक्र भूल जाना था। और ये कहानी सिर्फ उनकी नहीं, ये हमारी है। अगर अल्लाह एक छोटे से चूहे से दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत गिरा सकता है, तो हम कौन हैं? हमारी दौलत, हमारी ताकत, हमारा गुरूर किस चीज़ का भरोसा है? अब आप बताएं, दौलत या गुरूर, किस चीज़ ने कौमों को सबसे ज़्यादा तबाह किया? कमेंट्स में लिखो, वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि अल्लाह का सबक भूलने वाले को अगला नंबर मिल सकता है, हम में से किसी का।